मैया, यो कही यशोदा मैया, पग जोर लगाओ मेरे भैया। ओ गिरिवर में है बोझ अपार, कन्हैया मेरो छोटो। ओ गिरिवर में है बोझ अपार, कन्हैया मेरो छोटो। रख पे गिरिवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। रख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। जय हो, हरि बोल। ओ लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए वक भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए वक भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए वक भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए वक भैया। कैसो झेलो इकलो भार, कन्हैया मेरो छोटो। कैसो झेलो इकलो भार, कन्हैया मेरो छोटो। अलग पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। अलग पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। हरि बोल, ताली बजाते हुए। ओ जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पर लीनो। मेघ बरस गयो हार, कन्हैया मेरो छोटो। मेघ बरस गयो हार, कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो। नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। और गिरिराज महाराज की जय। जीवन में थोड़ा सा संकट आता है तो त्राहिमाम मच जाती है। 7 दिन 7 रात की मूसलाधार बारिश हुई, आंधी तूफान बहता रहा। ये ब्रजवासी 7 दिन से खड़े हैं। पहले दिन जो प्रसाद खाए, इसके बाद खड़े हैं, न बैठे न सोए न भोजन मिला। सबके अंदर महाभाव, दिव्य भाव का अनुभव हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र बीच में खड़े हैं और उनके मुख चंद्र को सारे ब्रजवासी चकोर बनकर के
देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और कैसे दिन बीत गए, कैसे रात बीत गई, किसी को कुछ पता भी नहीं लगा। इंद्रदेव का सारा खजाना खाली हो गया पानी का। नारद जी आए, नारायण नारायण, अरे मूर्ख, पंगा किससे ले रहा है तुम्हें मालूम है? वो कोई ग्वाला नहीं है, वो जगत का पालनहारा है, स्वयं परमात्मा है। इंद्रदेव आए और कन्हैया के चरण पे गिर पड़े। ब्रजवासी कहने लगे कि सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, अपना कन्हैया तो सबसे बड़ा है। धारयामासतम शैलम गिरि गोवर्धनाचल, कन्हैया ने उस पहाड़ को रखा, इंद्र को आशीर्वाद दिया, ब्रजवासियों का जीवन धन हुआ। सारे की सारे ब्रजवासियों ने मान लिया कि अपना कन्हैया कोई ग्वाला नहीं, ये कोई मनुष्य नहीं, वो तो साक्षात परमपिता परमेश्वर है। गोवर्धन लीला संपन्न हुई। अब कन्हैया यमुना के तट पर कदम की डाली पे बंसी बजाना। आज सबसे की भग है, 10 से 15 मिनट में कथा के विश्राम देवे, रासलीला प्रसंग में पहुंचना जरूरी। झांकी तैयार से तैनी ते तू बंद कर दीजिए, जो बेसी जरूरी काजी ते जाओ। यमुना के किनारे कदम की डाली पर बैठकर श्याम सुंदर बंसी बजाना शुरू किया। आज शरद पूनम की रात है, आश्विन की पूर्णिमा, भगवान पिता रात्रि, शरदोत फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया। आज भगवान ने योग माया भगवती का ध्यान किया। ऐसी बंसी की तान आलापना शुरू किया कि निशम्यगीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजगमुलच्छो ललक्षितोद्यमः सजत्र कान्तो जबलोलकुण्डल। सभी ब्रजांगना, सभी ब्रजबाला अपने अपने घर से निकल पड़ी। बंसी की आवाज, बंसी की तान, जहां से बंसी की आवाज आ रही है उधर चल। आपस में बातें करने लगी। कई बार ऐसा हुआ, ये गोपियां यशोदा से शिकायत करती थी कि मैया कन्हैया से कह शाम के समय बंसी न बजाया करे। कन्हैया बंसी बजाता तो बाल बच्चे भूखे रहते। आपस में सभी गोपियां मोहला मुकुंद मोरा मुरली बजा गई सुनहिन ललिता गे अजब मुरलिया के सुनहिन ललिता गे अजब मुरलिया के कान। ललिता गे अजब मुरलिया के कान। मोहन मुकुंद मोरा जय हो। सुनहिन ललिता गे अजब मुरलिया के कान। जय हो।
के आयव मुरलिया के तान। नव वृंदावन विपिन सुहावन तीरथ नंद किशोर। नव वृंदावन विपिन सुहावन तीरथ नंद किशोर। यमुना तट पर बंसी बजावत, ओ यमुना तट पर बंसी बजावत, राधा के चित हो सुनहि ललिता के अजब मुरलिया के तान। सुनहि ललिता के अजब मुरलिया के तान। जय हो हरि बोल। और मुकुट मकरात कुंडल गल बरंगी माल। और मुकुट मकरात कुंडल गल बजती माल। पाव बजनिया रुन झुन बाजे, पाँव के जनिया रुन झुन बाजे। लटखट नंद गोपाल जय। ललिता के अजब मुरलिया के तान। सुनहि ललिता के अजब मुरलिया के तान। मोहन मुकुट मोरा, मोहन मुकुट मोरा। मुरली बजा दई सुन ललिता जय। अजब मुरलिया के तान। सुनहि ललिता के अजब मुरलिया के तान। सुनहि ललिता के अजब मुरलिया के तान। श्री राम जमुना के तट पर श्याम सुंदर बंसी की तान अलापने लगे। हजारों हजार संख्या में झुंड की झुंड गोपियां सब आ गई। कन्हैया ने कहा, स्वागतंभो महाभागा प्रिय किम करवाणिव ब्रजस्य नामयम कश्चित् भूरागमनः। ए महाभागा गोपियां, इस रास मंडल में तुम्हारा स्वागत है। इतनी रात को घर द्वार बाल बच्चे छोड़कर, अपने अपने पति को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? ब्रज मंडल में सब ठीक तो है, सब सही सलामत तो है। गोपियां कहती है, श्याम सुंदर तुम्हारी कृपा से सब मंगलमय है, कोई कहीं कठिनाई नहीं है। लेकिन तुमने बंसी में हमारा नाम लेकर पुकारा और आज तुम्हारी बंसी की तान सुनकर हम लोग अपना होशो हवास खो बैठे। चित्तम सुखेन भवता अमृतम गृहेषु यन्निर्विशत् उत्करा बदहि अकृतौ पादौ पदम न चलतस्तपादमूलात्
जामह कथम रजमथो करवाम किम। श्याम सुंदर, तुमने बंसी बजाकर हमारे चित्त को चुरा लिया, हमारे दिल को चुरा लिया, हमारे मन को चुरा लिया। अब हमें अपने घर द्वार बाल बच्चों में कहीं मन नहीं लगता है। हम इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। हम लोग अभी जिस प्रसंग में हैं, श्रीमद् भागवत कथा में उसे रास प्रसंग कहते हैं, महारास। रास तो भगवान नित्य रचाया करते थे, लेकिन महारास एक ही रात किए, आश्विन पूर्णिमा की रात में, जिन्हें ब्राह्मण वर्ग में कोजगरा की रात कहते हैं। और आज भगवान जो वंशी बजा रहे हैं, जोग माया भगवती का सहारा लेकर के। 5 अध्याय श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 5 अध्यायों में रास का वर्णन है। 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। रास को भागवत कथा की आत्मा कही गई है। रास में आप लोगों से बताऊं, हम अपने आयोजक को भी, जितने श्रद्धालु हैं, मैं कहना चाहूंगा कि भागवत की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। मनोरंजन और ज्ञान रंजन, आत्मरंजन में जमीन आसमान का फर्क है। मनोरंजन का मानव के जीवन में उतना ही महत्व है जितना पानी में बुलबुला का महत्व है, और ज्ञान रंजन का उतना महत्व है जो जीवन है, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, जिससे भवसागर से बेड़ा पार होता है। इसलिए भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन से मूल्यांकन मत कीजिएगा। इससे ज्ञान का विषय, इससे ज्ञान प्राप्त होता है, इससे भक्ति प्राप्त होती है, इससे संस्कार बदलता है, इससे विचार बदलता है, इससे आचरण बदलता है, इससे समाज सुधरता है, इससे राष्ट्र सुधरता है। भागवत कथा का मानव के जीवन में वो महत्व है। भागवत कथा मानव के जीवन में जीने की कला सिखाती है, जीने का संदेश देती है। ये जीवन है, ये मनोरंजन नहीं हो सकता। आज रास का मतलब क्या है? जहाँ जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। रास का मतलब है जहाँ भक्त और भगवान का मिलन हो जाए। रास का मतलब है जहाँ गोपी और कृष्ण का मिलन हो जाए। रास का मतलब है जहाँ रस स्वरूप ब्रह्म का प्रकट हो जाए। कन्हैया साक्षात जोगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन है। वो परमपिता परमेश्वर है, वो समस्त चराचर के मालिक हैं, वो घट घट के व्यापी हैं, वो व्यापक अधिष्ठ चैतन्य है। आज ब्रजमंडल की गोपियां सब अपने जीवन को कन्हैया के चरणों में, श्रीमद् भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहती है, कन्हैया से मिलना चाहती है, और सभी गोपियां वहां इकट्ठी हुई। रास मंडल में रास की तैयारी शुरू हुई। आज भगवान गोवर्धन उठाकर ब्रजवासियों के दिल को जीता और रास रचाकर इन गोपियों के जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। सभी गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। महारास की तैयारी शुरू हुई। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, देवांगना सब की सब रास में आने के लिए छटपटा रहे हैं। कन्हैया ने एक नियम बनाया कि रास में एक ही पुरुष रहेगा, वो भी श्याम सुंदर। बाकी यदि कोई प्रवेश करना चाहे तो वो स्त्री का रूप उसे बनाना पड़ेगा। रास में स्त्री का ही प्रवेश होगा। माता पार्वती रास में आने के लिए तैयार होने लगी, क्योंकि माता लक्ष्मी ने माता लक्ष्मी ने पार्वती को निमंत्रण दिया था रास में आने के लिए। जब पार्वती तैयार होने लगी तो भोलेनाथ कहते हैं, अकेली जाओगी रास में, क्या हमें नहीं ले चलोगी? माता जी कहती हैं, भोलेनाथ
उस रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। हमें तो राधा ने निमंत्रण दिया है, इसीलिए हम जा रहे हैं। आप मेरे साथ कैसे जाओगे? भोलेनाथ कहते हैं, अरे हमें मेकअप करके पुरुष से स्त्री बना दो। तो कह चलिए पहले नटुआ के नाच हो चले तो लड़का के साड़ी ताड़ी पहना का घघरा लहंगा पहना का तेहन बना दे चले जे लड़कियों फेंक कन्हैया के लीला का अद्भुत है। वो तो क्या बेर बरसाने में समय के अभाव है, वो तो कथा नहीं कहना। तो राधा जी के पिताजी ने नियम बना दिया कि दोसर गांव के पुरुष बरसाने में नहीं प्रवेश कर। तो कन्हैया राधा जी से मिलने मिलना नहीं रह सके। तो लहंगा पहिरी भैले नारी मनमोहन मुरारी, माथ पे लेलन बांस के चगेरिया, गोदना के करत गुहारी। कन्हैया रूप बदल बदल कर साड़ी पहन कर लहंगा पहन कर मणिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। राधा जी से मिलने जाते हैं और कन्हैया जब लड़की बन जाते हैं, जब स्त्री बन जाते हैं तो उनके सामने राधा रानी भी फीकी पड़ जाती है। कन्हैया है ही इतना। तो आज महादेव कहते हैं कि मेरे इष्ट देव की लीला है। आप सुन चुके हैं कथा में कि भोलेनाथ जोगी का भेष बना कर आए थे नंद के द्वार पर। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहाड़ आया, अभी रास में आना चाहते हैं। तो कहते हैं हमें लहंगा पहना दो, जूड़ा लगा दो, साड़ी पहना दो, पुरुष से स्त्री बना दो, लेकिन मैं रास में अवश्य जाऊंगा क्योंकि मेरे इष्ट देव की लीला है। आज की हम लोग अंतिम चरण कथा में है। गोपियों की झांकी बनी हुई है। रास मंडल में भगवान भोलेनाथ भूत भावन और मैया पार्वती की बहस चल रही है। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। इस झांकी के बाद कथा को हम विश्राम देंगे। आज कल कथा का अंतिम दिवस होगा, विश्राम दिवस होगा। जीवन में कथा का अंत कभी नहीं होता है, विश्राम हो सकता है। तो कल कथा का विश्राम दिवस होगा। प्रातः काल पूजा के बाद हवन होगा और जो जजमान हवन का भार उठाए हुए थे, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, वो यदि सुन रहे होंगे तो वो भी हवन में भाग लेना चाहे तो कल आएंगे यहाँ और प्रातः काल पूजा के बाद हवन होगा। कल इस समय में हम लोग कथा विश्राम की बेला में रहेंगे और भागवत पर चढ़ाने का कार्यक्रम भी अंतिम दिवस में होता है, कल ही होगा। अभी झांकी के बाद भजन के बाद चंदा की घोषणा होगी और फिर आरती होगी, हम लोग प्रस्थान करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस होगा। चलिए भगवान शिव और माता पार्वती के बीच क्या वार्ता चल रही है, भजन के माध्यम से श्रवण बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक दिन ओ भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दिन ओ बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग
श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारी ककुल में आ गए हैं, ककुल में आ गए हैं। ओ बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ककुल में आ गए हैं, ककुल में आ गए हैं। जय हो हरि बोल। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जोड़ा पहन के सारी, बना के जोड़ा पहन के सारे। चाल चले मत वाले ककुल में आ गए हैं, ककुल में आ गए हैं। दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ककुल में आ गए हैं, ककुल में आ गए हैं। जय हो हरि बोल। ताली बजाते हुए श्री राधे। जय हो देखा मोहन ने तो समझ गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। और क्या हुआ? सर से सरक गई जब सारी, सर से सरक गई जब सारे। मुस्काए गिरधारी बोले शर्मा गए हैं, बोले शर्मा गए हैं। दिन ओ बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी ककुल में आ गए हैं, ककुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी सामान्य त्रिपुरारी ककुल में आ गए हैं, ककुल में आ गए हैं, ककुल में आ
भगवान की जय। आप लोग समझ सकते हैं कि भोलेनाथ जो कामदेव को भी भस्म कर सकते हैं, रासमंडल में नर से नारी बनकर, पुरुष से स्त्री बनकर आ गए माता पार्वती के साथ। और जब श्याम सुंदर की बंसी भोलेनाथ ने सुनी, देखा मोहन ने तो समझ गए इस राज को। इन्होंने नियम तोड़ा है कि पुरुष से स्त्री बनकर रास में प्रवेश पाया है। तो सर से सरक गई जब सारी, तो मुस्काए गिरधारी। भोलेनाथ बंसी की आवाज सुनकर सुदूर खो बैठे, घुंघटा हट गया, बाघंबर दिखने लगा। कन्हैया ने कहा आपकी चोरी पकड़ी गई। कहा जो सजा दीजिए सरकार। कहा ब्रजमंडल में गोपेश्वर नाथ महादेव के रूप में आपको स्थापित होना पड़ेगा। आज भी श्री वृंदावन धाम में कन्हैया के अलावा दो देवों का बड़ा ही महत्व है, कात्यायनी भगवती का और गोपेश्वर नाथ महादेव रासमंडल के बाद में स्थापित हो गए। रास का बड़ा ही महत्व है। जहाँ भोलेनाथ जो कामदेव को जलाने वाले भी रास में आने से अपने को रोक नहीं पाए। हम लोग भाग्यशाली हैं, धर्मपुर जेपी चौक निवासी आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं, कि ये 5वां साल भागवत की कथा है। और मेरा भी एक संकल्प था कि 5वां साल पूरा करूं, और भगवान पूरा कर रहे हैं। कल इसकी पूर्णाहुति होगी। आगे परमात्मा की इच्छा। तो चलिए, हमारे बीच एक कलाकार है मोहन जी, एक भजन सुनाएंगे। लेकिन रास में एक भजन और राहुल जी से सुन लीजिए, एक उसके बाद मोहन जी से एक भजन, उस बाद हम लोग आरती कराएंगे। समय ज्यादा हो गया है और ठंडा है, मैं तो ठंडा को रोक नहीं सकता, भगवान की लीला है। आप लोग हमें क्षमा करेंगे कि ब्याह जी ठंडा में सब कुछ ठिठुरा रहे हैं। ठिठुर कर भी भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और इतनी देर सत्संग में है, परिवार को संसार को भूलकर ये जीवन क्या सबसे अमोघ लाभ है, अमूल्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए एक भजन और। बोले रास बिहारी भगवान की जय। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। हम आग्रह करना चाहेंगे सभी भक्तों से, प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के दरबार में बैठे हैं। किन्हीं भक्तों का हाथ शांत नहीं रहना चाहिए। सभी भक्तों का दोनों हाथ प्रेम से ताली बजते रहना चाहिए। और जो आदमी नाच रहे हैं भगवान के भजन में मस्ती से, वो प्रेम से नाचेंगे और भजन का आनंद लेंगे। श्याम के अटल है कटार से, श्याम के अटल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। मेरे श्याम के कटिल है कटार से, श्याम के अटल है कटार से। जय हो। बड़ी बोल आजादी भर लो तुझे अपनी बाहों में, आजादी भर लो तुझे अपनी बाहों में।
आजा छुपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लो तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। मेरे श्याम से दिल है कटार से, घन श्याम से दिल है कटार से। जहो हरि बोल श्री राधे। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई दूसरा गाजी, तुम सा न देखा कोई दूसरा गारे। के दोन रहीवार के नजर उतार के, दोन रहीवार के नजर उतार के। घन श्याम के कटिल है कटार से, घन श्याम के कटिल है कटार से। जय हो श्री राधे। जय हो हरि बोल। ओ प्रेम लजाए तेरी बाकी अदाओं पर, प्रेम लजाए तेरे बाकी अदाओं पर। फूल घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर, फूल घटाए तेरे तिरछी निगाहों पर। किसा चतवार के जीवन गए हार के, किसा चतवार के जीवन गए हार के। घन श्याम के कटिल है कटार से, घन श्याम के कटिल है कटार से। वो कुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, वो कुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। ऐसे नहीं, कैसे प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के। अब भगवान साक्षात झांकी में आए हुए हैं, आप लोग को दर्शन दे रहे हैं। आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे सभी भगवान। पीछे जो भगवान खड़े हैं उनसे भी आग्रह, दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से ताली बजाते हुए। दोनों घन श्याम के कटिल है कटार से, दोनों घन श्याम के कटिल है कटार से। दोनों घन श्याम के कटिल है कटार से, दोनों घन श्याम के कटिल है कटार से। दोनों घन श्याम के कटिल है कटार से। बोले राधे
बिहारी भगवान की जय। हेलो, अब बुझ रहे छी यहाँ सब खाई के न है आ सबके नाम दुखा लागल त ठाल भरो, लेकिन 5 मिनट मोहन जी के एकटा भजन सुन लिया। कलाकार के स्वागत होबाक चाहिए। इसके बाद हम आरती कराएब और कल की कथा में पुनः कृष्ण सुदामा रुक्मिणी की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। कल अंतिम दिवस की कथा में चलिए। बहुत बढ़िया, ये ग्वाल बाल सभी और गोपियां भी बहुत सुंदर झांकी का प्रदर्शन की है। बहुत बहुत आशीर्वाद है इन बच्चियों सबको। और हमारी गोपियां सभी जो यहाँ नीचे नाच रही है वो गोपी भाव में बहुत ही सुंदर, वो लोग तो थकती ही नहीं। चलिए बस अब आरती की तैयारी है। एक भजन उसके बाद करताल ला लिया हाथ में, करताल के लिए घबराई से उषा देवी करताल ला लिया, घबराई के लिए बैठ नहीं जाओ। और सबसे पहले भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम और आप सबों को भी मेरा प्रणाम। एक भजनों का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। और अभी मैं यहाँ उपस्थित था, इसीलिए सभी लोगों की इच्छा हुई कि एक भजन मैं रखूं। और ज़्यादा समय न लेते हुए, जैसे कि अभी झूमने झुमाने वाली समय है, तो एक झूमने वाली भजन मैं रख रहा हूँ। और फिर जैसे दरबार में भगवान की इच्छा, तो सबसे पहले एक झूमने झुमाने वाली भजन होनी चाहिए। और सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी लोग झूमे। बहुत ही प्यारा सा भजन भगवान के दरबार में। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। सभी लोग बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे 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 राधे। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह ना सकोगा तुझसे दूर मैं, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम का होगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम का होगा। आत्मा से आधा राधा नाम का होगा। अगर मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह ना सकोगा तुझसे दूर मैं। सभी लोग सुंदर नैन साल मोहिनी सोनल प्यारी है, कितने ग्वालन गोपियों तू सबसे प्यारी है। तुम बिन राज रचाओ कैसे जानत सारी है, तुम बिन राज रचाओ कैसे जानत सारी है। जान की रानी जाने तू बरसाने वाली है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं। जय हो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे। जय हो श्री राधे। जय जय ताली बजाते हुए तेरा ही तो नाम पुकारे बंदे भोर में, दुनिया भी मैं जाने राधा महक तोर में। तेरा ही तो नाम पुकारे बंदे मोरी रे, दुनिया भी मैं जाने राधा महक तोरी रे। तूने की मेरी नैन से मेरी मन की चोरी की, तूने की नैन से मेरे मन की चोरी की। कैसी चोरी कैसे करा राधा तोरी रे। अरे रे मेरी जान राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। अरे रे मेरी जान है राधा,
अरे कुर्बान में राधा रहना सकोगा तुझसे दूर मैं। हो प्रेम से झूमते हुए ताली बजाते हुए सुंदर में विशाल मोहनी सुंदर प्यारी है, कितने ग्वालों को प्रिय तो सबसे प्यारी है। सुंदर नैनी ताल मोहनी सूरत प्यारी है, कितनी बालन गोपियां तो सब में प्यारी है। तुम बिन रात जाओ कैसे जानत सारी है, ओ तुम बिन रात जाओ कैसे जानत वाली है। दिल की रात तो बरसाने वाली है। जान है राधा अरे कुर्बान में राधा, अरे रे मेरी जान है राधा अरे कुर्बान में राधा। तुझसे दूर मैं। परिवार तेरा ही दो नाम तुम्हारे मन में बोल दे, दुनिया तो पहचाने राधा मैं की दौड़ दे। तेरा ही तो नाम पुकारे बसे हो रे, तेरा भी पहचाने राधा मैं की दौरी रे। तूने की मेरी नैन से मेरी मन की चोरी की, तूने की नैन से मेरे मन की चोरी की। कैसे चोरी किसका ना राधा चोरी। अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा, अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा। रहना सकोगा तुझसे दूर मैं, रहना सकोगा तुझसे दूर मैं। जब भी बने तो राजा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राजा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा। तेरे बिना आदो सुबह शाम का होगा, तेरे बिना आदो सुबह शाम का होगा, आत्मा से राजा राम का होगा। ऐसा नहीं, प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से ताली बजाते हुए। अरे रे मेरी जान है राधा जय हो तेरे पे कुर्बान मैं राधा। राधा अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा, रहना सकोगा तुमसे दूर में, रहना सकोगा तुमसे दूर में, रहना सकोगा तुमसे दूर में, रहना सकोगा तुमसे दूर